हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, देखिए, सीजी टेट का एग्ज़ाम हो या शिक्षा भर्ती का एग्ज़ाम हो, लर्निंग डिसऑर्डर्स सीखने संबंधी विकार ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लर्निंग डिसऑर्डर सीखने संबंधी विकार एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सभी टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लर्निंग डिसऑर्डर सीखने संबंधी विकार को इस लेवल पे समझ लेंगे कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप बैठ जाइए, इस टॉपिक से आने वाले सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में हम लर्निंग डिसऑर्डर्स तो देखेंगे ही साथ इनसे रिलेटेड, इनसे मिलते जुलते और भी जो डिसऑर्डर हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस एक सिंगल वीडियो से आपका लर्निंग डिसऑर्डर क्लियरली प्रिपेयर होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, देन डेफिनेटली लर्निंग डिसऑर्डर टॉपिक से आने वाले सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं लर्निंग डिसऑर्डर है क्या, सीखने संबंधी विकार है क्या। यहाँ पे पॉइंट है, लर्निंग डिसऑर्डर्स रिप्रेजेंट वेरियस डिफिकल्टीज चिल्ड्रन फेस इन एक्वायरिंग एकेडमिक स्किल। सीखने संबंधी विकार विभिन्न कठिनाइयों को दर्शाते हैं जो बच्चों को शैक्षणिक कौशल हासिल करने में आती हैं, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया। पहला हम क्या देखने वाले हैं, डिसलेक्सिया, जिसे हिंदी में बोला जाता है वाक विकार। डिसलेक्सिया है क्या, तो ये मेनली पठन संबंधी समस्या है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, डिसलेक्सिया इज प्राइमरली द डिसेबिलिटी विद रीडिंग। मतलब यह मुख्य रूप से पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। इसे एक लाइन में सम अप किया जाए तो डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग संबंधी डिसऑर्डर। क्लियर है। डिसलेक्सिया इज प्राइमरली द डिसेबिलिटी विद रीडिंग। अगला पॉइंट है इसमें, अ चाइल्ड में नॉट बी एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेनली बिकॉज ऑफ डिसलेक्सिया। एक बच्चा भाषा सीखने में सक्षम किस वजह से नहीं हो पाता, तो डिसलेक्सिया की वजह से। क्लियर है। चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया फेस डिफिकल्टी इन द रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स, लेटर्स एंड अनदर सिंबल्स। बच्चों को शब्दों, अक्षरों और अन्य प्रतीकों को पहचानने में कठिनाई होती है। जिस बच्चा को डिसलेक्सिया है, चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया फेस डिफिकल्टी इन द रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड, शब्दों को पहचानने में, एंड लेटर्स, अक्षरों को पहचानने में, साथ ही साथ अदर सिंबल, मतलब अन्य संकेतों को पहचानने में दिक्कत होता है। क्लियर है। अन्य प्रतीकों को पहचानने में दिक्कत होता है। An example of a possible phonological processing disorder is saying sin for shin। क्लियर है। देखिए, ये वाला जो सिन है और ये वाला जो शिन है, दोनों का उच्चारण अलग है। क्लियर है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में श और स दोनों का उच्चारण अच्छे से बताया है। ये वाला सिन को आप क्या पढ़ेंगे, ऐसा वाला स पढ़ेंगे, और ये वाला सिन को आप ऐसा वाला श पढ़ेंगे, तो दोनों का उच्चारण अलग है। फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज सेइंग सिन फॉर शिन। क्लियर है। Through drilling, a teacher can improve students' language skills and make them confident while speaking। ड्रिलिंग मतलब बार बार अभ्यास के माध्यम से एक शिक्षक छात्र के भाषा कौशल में सुधार कर सकते हैं और उन्हें बोलने में आत्मविश्वासी बना सकते हैं। कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग। क्लियर है। इफ अ स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक वाइल स्पीकिंग इन क्लास, दे शुड नॉट बी डिस्करेज्ड बाय द टीचर। यदि कोई छात्र कक्षा में बोलते समय गलती करता है तो शिक्षक को उसे निराश नहीं करना चाहिए। शुड नॉट बी डिस्करेज्ड बाय द टीचर, उसे आपको निराश नहीं करना है। क्लियर है। ऐसा पॉइंट आप याद रखेंगे। ये पेडागॉजिकल पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा ही पॉइंट आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्ग्राफिया, लेखन विकार। डिस्ग्राफिया क्या है, तो ये लेखन संबंधी समस्या है। डिस्ग्राफिया शब्द में ही क्या है, ग्राफ है। शब्द में क्या है, तो शब्द में है ग्राफ। ग्राफ मतलब क्या हो गया, लिखना। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्लियर है। पॉइंट है इसमें, डिस्ग्राफिया इज द डिसेबिलिटी विद राइटिंग। इसे आप एक शब्द से याद रख सकते हैं, राइटिंग। डिस्ग्राफिया इज द डिसेबिलिटी विद राइटिंग, मतलब यह लिखने से संबंधित अक्षमता है। अगला पॉइंट है इसमें, चिल्ड्रन फेस डिफिकल्टीज विद स्पेलिंग। जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया होगा
वो स्पेलिंग में भी समस्या उसको होगा, मतलब वर्तनी में भी उसको कठिनाई होगी। चिल्ड्रन फेस डिफिकल्टीज विद स्पेलिंग, बच्चों को वर्तनी में भी कठिनाई होगी जिसको डिस्ग्राफिया होगा। क्लियर है। अगला पॉइंट है, दे टिपिकली हैव पुअर हैंड राइटिंग एंड आल्सो फेस डिफिकल्टीज इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, मतलब उनकी हस्तलेखन मतलब हैंड राइटिंग भी खराब होती है और उन्हें विचारों को व्यवस्थित करने में भी कठिनाई होती है। अगर ऐसा पॉइंट दे दिया जाए आपको, दे टिपिकली हैव पुअर हैंड राइटिंग एंड आल्सो फेस डिफिकल्टीज इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, और पूछा जाए ये कौन से प्रकार का डिसऑर्डर है, तो आपको वहाँ पे फटाक से बता देना है कि ये तो है क्या, डिसग्राफिया। बता पाएंगे ना ये क्या है, तो ये है डिस्ग्राफिया, ऐसा आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, देन आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सो इजी। चलिए अगला लर्निंग डिसऑर्डर देखते हैं जो है डिसकैलकुलिया। क्या है, डिसकैलकुलिया गणितीय अक्षमता। अब इसके नाम में क्या है, तो इसके नाम में है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब आप याद रखेंगे कैलकुलेशन, आपको इसे एक शब्द में एक लाइन में याद रखना है, तो आप याद रखेंगे क्या, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब क्या, गणना करना, मैथमेटिक्स से संबंधित है। पॉइंट पढ़िए इसमें, डिसकैलकुलिया इज द डिसेबिलिटी विथ मैथमेटिक्स, मतलब एक शब्द में इसे आप याद रखेंगे तो मैथमेटिक्स से याद रखना है आपको, डिसकैलकुलिया को कैलकुलेशन से याद रखना है, यह गणित से संबंधित अक्षमता है। अगला पॉइंट है इसमें, चिल्ड्रन विद दिस डिसऑर्डर हैव अ पुअर सेंस ऑफ डायरेक्शन, प्रॉब्लम्स विद कंप्यूटिंग एंड डिफिकल्टीज विद नंबर्स, मतलब इन बच्चों को दिशा की समझ में समस्या होती है, इन बच्चों में दिशा की समझ खराब होती है, ऐसा बोल सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें गणना और संख्याओं के साथ समस्याएं होती हैं। कि इसमें तो यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटिंग मतलब गणना करने में, और नंबर्स मतलब संख्याओं के साथ समस्या होती है बच्चों को। एंड पुअर सेंस ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा की समझ थोड़ा खराब होता है। कैसे बच्चों को, तो ऐसे बच्चे को जिसको डिस्कैलकुलिया है। क्लियर है। अगला पॉइंट है इसमें, दे आल्सो फेस डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिकॉलिंग नंबर सीक्वेंसेस, उन्हें समस्या समाधान और संख्या अनुक्रमों नंबर सीक्वेंसेस को याद करने में भी कठिनाई होती है। क्लियर है। अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए, दे आल्सो फेस डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिकॉलिंग नंबर सीक्वेंसेस, और पूछा जाए ये किस डिसऑर्डर का लक्षण है, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये डिसकैलकुलिया का लक्षण है, गणितीय अक्षमता का लक्षण है। क्लियर है। चलिए अगला डिसऑर्डर देखते हैं जो है डिस्प्रेक्सिया। अब ये क्या है, तो पॉइंट पढ़िए, दिस इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन इन चाइल्डहुड, यह बचपन में मस्तिष्क का एक विकास संबंधी विकार है। अगला पॉइंट पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। इट कॉजेज डिफिकल्टी इन एक्टिविटीज रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। डिस्प्रेक्सिया के लिए आपको क्या याद रखना है, तो ये पॉइंट याद रखना है, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, देखिए, यह समन्वय और गति की आवश्यकता वाले कार्यों में कठिनाई पैदा करता है। जहाँ पे कोऑर्डिनेशन समन्वय और जहाँ पे मूवमेंट गति की आवश्यकता होती है, ऐसे कार्यों को करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा, ऐसे कार्यों को करने में कठिनाई पैदा करता है। देखो इसे उदाहरण से समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत कहाँ पड़ेगा, जब आप किसी चीज़ को काट रहे हैं या फिर सिलाई कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, तो आपको कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ेगा। वहाँ पे आपका आँख क्लियर कोऑर्डिनेट करना चाहिए हाथ के साथ, हाथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए ब्रेन के साथ। तो जहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम है, जैसे लिखना हो गया, और साथ ही साथ मूवमेंट गति, जैसे दौड़ना कूदना, ऐसे कार्यों को प्रभावित करता है। कौन सा डिसऑर्डर, तो डिस्प्रेक्सिया। याद रखेंगे डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है, तो कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट से। याद रहेगा, आसान है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। इसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अदर रिलेटेड कंडीशंस। क्या है, अदर रिलेटेड कंडीशंस मतलब अन्य संबंधित स्थितियां, जो कौन कौन सा है उसे भी आप लोग याद रखेंगे, इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें हम पहला देखते हैं अफेजिया। अफेजिया क्या है, तो इट इज़ अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सनस एबिलिटी टू कम्युनिकेट,
अफेजिया क्या है? तो यह एक भाषा विकार है जो किसी व्यक्ति की बातचीत करने की क्षमता को प्रभावित करता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट। बातचीत करने की क्षमता को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन सा समस्या, कौन सा डिसऑर्डर है? तो अफेजिया। क्लियर है? इट कैन अकर सडनली आफ्टर a stroke or head injury or develop slowly from a growing brain tumor or disease। यह स्ट्रोक या सिर की चोट के बाद अचानक हो सकता है या मस्तिष्क में बढ़ते हुए ट्यूमर या बीमारी से धीरे धीरे विकसित हो सकता है। कौन सा? तो हम बात किसका कर रहे हैं? अफेजिया का। क्लियर है? अफेजिया को आप एक शब्द में याद रखेंगे, कम्युनिकेशन से। किससे याद रखेंगे? कम्युनिकेशन से। ये किसको प्रभावित करता है, किसको अफेक्ट करता है? तो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट मतलब बातचीत करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो वहाँ पे कौन सा डिसऑर्डर है? तो वहाँ पे है अफेजिया। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं जो है डिस्मॉर्फिया। अब ये क्या है? तो पॉइंट पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। दिस इज अ मेंटल इलनेस इन्वॉल्विंग एन ऑब्सेसिव फोकस ऑन परसीव्ड फ्लॉ इन अपीयरेंस। मतलब देखिए ये क्या है? तो ये एक मानसिक बीमारी है, मेंटल इलनेस इन्वॉल्विंग ऑब्सेसिव फोकस ऑन अ परसीव्ड फ्लॉ इन अपीयरेंस। मतलब जिसमें व्यक्ति दिखने में माने गए दोष पर ऑब्सेसिव फोकस मतलब जुनूनी रूप से ध्यान केंद्रित करता है। अगर इसे एक लाइन में समझे तो डिस्मॉर्फिया किससे संबंधित है? तो पहचान संबंधित समस्या है, पहचान संबंधित डिसऑर्डर है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसमें। द फ्लॉ में बी माइनर और इमेजिन्ड। जो दोष है वो मामूली हो सकता है या काल्पनिक हो सकता है। अगला पॉइंट है द पर्सन में स्पेंड आवर्स अ डे ट्राइंग टू फिक्स इट। व्यक्ति इसे ठीक करने की कोशिश में दिन में घंटों खर्च कर सकता है। अगला पॉइंट है दे में ट्राई मैनी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और एक्सरसाइज टू एक्सेस। वे कई कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं करवा सकता है या फिर अत्यधिक व्यायाम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं इसमें जो है स्पीच डिसऑर्डर, वाक विकार। पॉइंट है दिस इंक्लूड वॉइस डिसऑर्डर्स, स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स एंड फ्लुएंसी डिसऑर्डर। मतलब इसमें आवाज़ विकार, गति ध्वनि विकार और प्रवाह विकार ये सब शामिल होते हैं वाक विकार में, स्पीच डिसऑर्डर में। मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर इज नॉट कंसिडर्ड अ स्पीच डिसऑर्डर। जो मॉर्फोलॉजिकल विकार है, मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसको वाक विकार नहीं माना जा सकता। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर है? मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर इज नॉट कंसिडर्ड अ स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर में कौन कौन सा आएगा तो आपको याद रखना है, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। एक तो आएगा वॉइस डिसऑर्डर, स्पीड साउंड डिसऑर्डर्स एंड फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं इसमें अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब ध्यान अभाव सक्रियता विकार, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये क्या है? तो पॉइंट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ADHD इज नॉट एक्चुअली अ लर्निंग डिसेबिलिटी बट इट कैन हैम्पर और डिसरप्ट लर्निंग। ADHD अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वास्तव में सीखने की अक्षमता नहीं है, लेकिन यह सीखने में बाधा डाल सकता है या बाधित कर सकता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है चिल्ड्रन विथ ADHD ऑफन हैव प्रॉब्लम्स सिटिंग स्टिल, स्टेइंग फोकस्ड एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। मतलब इसका लक्षण क्या है? तो जिस बच्चे को, जिस भी चिल्ड्रन को ADHD है, ADHD डिसऑर्डर है, उन बच्चों को क्या दिक्कत होगा? तो शांत बैठने में, ध्यान केंद्रित करने में और निर्देशों का पालन करने में समस्या होगा। एक जगह बैठने व एकाग्रता बना पाने में असमर्थ होंगे। क्लियर है? किसमें दिक्कत होगा? तो सिटिंग स्टिल, स्टेइंग फोकस्ड एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। एक जगह लंबे समय तक बैठे रहने में, ध्यान केंद्रित करने में और निर्देशों का पालन करने में समस्या होगा। एक जगह बैठने व एकाग्रता बना पाने में असमर्थ। एक लाइन में समझेंगे तो ये क्या होता है? ये होता है ADHD। क्या होता है? ADHD अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं ऑटिज्म। अब ये भी ऐसा डिसऑर्डर है जिसको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऑटिज्म मतलब स्वलीनता, स्वयं में लीन। ऑटिज्म क्या है? तो स्वलीनता, स्वलीनता का मतलब क्या है? स्वयं में ही लीन। बहुत सारा पॉइंट्स हैं, सभी को पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए पहला पॉइंट है
Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental disability caused by differences in the brain. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मस्तिष्क में अंतर के कारण होने वाली एक विकासात्मक अक्षमता है। कैसी अक्षमता है ये? तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। क्लियर है? अगर सवाल पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, तो आपको चार ऑप्शन दिखेगा, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, ऑटिज्म, ऐसा दिख सकता है। तो आपको वहाँ पे पहचान जाना है कि विकासात्मक अक्षमता डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कौन होता है, तो होता है ऑटिज्म। याद रहेगा ये चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ही एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। क्लियर है? अगला पॉइंट है इसमें, people with ASD often have problems with social communication and interaction and exhibit restricted or repetitive behavior or interest. ASD वाले लोगों को अक्सर सामाजिक संचार और बातचीत में समस्या होती है। वे प्रतिबंधित या दोहराव वाले व्यवहार या रुचियां प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट याद रहेगा। एएसडी वाले में आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, जिसे मैं मार्क कर देता हूँ। कौन कौन सा? तो सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन में समस्या होगा, साथ ही साथ रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर्स और इंटरेस्ट, मतलब प्रतिबंधित या दोहराव वाले व्यवहार या रुचियाँ प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है? तो आपको पहचान जाना है कि बात किसका चल रहा है, तो एएसडी का बात चल रहा है। क्लियर है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बात चल रहा है। याद रहेगा। अगला पॉइंट है इसमें, दे मे बी अनेबल टू इस्टेब्लिश सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया बना पाने में असमर्थ, एंड प्रीफर टू बी कंसंट्रेटेड एंड डिस्टेंट, मतलब वे सामाजिक बातचीत स्थापित करने में असमर्थ हो सकते हैं, सामाजिक अंतरक्रिया बना पाने में असमर्थ हो सकते हैं और एकाग्रचित और दूर रहना पसंद करते हैं। कौन बच्चे? एएसडी वाले बच्चे। एंड प्रीफर टू बी कंसंट्रेटेड एंड डिस्टेंट, एकाग्रचित और दूर रहना पसंद करते हैं। अगर ऐसा बोला जाए तो आपको बता देना है वहाँ पे, ये एएसडी वाले बच्चे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं। क्लियर है? पीपल विथ एएसडी में आल्सो हैव डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, मूविंग और पेइंग अटेंशन। जो बच्चे एएसडी वाले हैं, डिफरेंस वे ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं उनके, मूविंग और पेइंग अटेंशन, चलने फिरने के, साथ साथ ध्यान देने के। क्लियर है? अगला पॉइंट है इसमें, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म में हैव ट्रबल इन कम्युनिकेटिंग, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, लर्निंग बेसिक स्किल्स, मेकिंग फ्रेंड्स एंड मेकिंग आई कॉन्टेक्ट। देख रहे हो, इतना सारा लक्षण है इसका। उन्हें बातचीत करने में, बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में, बुनियादी कौशल सीखने में, दोस्त बनाने में और आंख से संपर्क बनाने में परेशानी हो सकती है। क्लियर है? ये सभी पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनिकेटिंग, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, लर्निंग बेसिक स्किल्स, मेकिंग फ्रेंड्स एंड मेकिंग आई कॉन्टेक्ट। अगर ये सभी लक्षण आपको दिखे तो आपको बता देना है ये कैसा बच्चा है। ये ऑटिज्म वाला बच्चा है, एएसडी वाला बच्चा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाला बच्चा है, स्वलीनता विकार है, स्वयं में ही लीन रहने वाला विकार है। क्लियर है? ईजी है और बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, सीखने में अक्षम बच्चों की शैक्षणिक विशेषताएं। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन ऑफन एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सीखने में अक्षम बच्चे अक्सर निम्नलिखित विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है। पहला है, द चाइल्ड इज अनेबल टू राइट द लेटर्स करेक्टली, बच्चा अक्षरों को सही ढंग से लिख नहीं पाता है। दूसरा पॉइंट है, दे आर पुअर इन मेमोराइजिंग वर्ड्स एंड फ्रेमिंग सेंटेंसेस, वे शब्दों को याद करने और वाक्य बनाने में कमज़ोर होते हैं। किसका बात चल रहा है? सीखने में अक्षम बच्चों का। क्लियर है? उनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगला है, दे शो पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज़, वे मोटर क्षमताओं का खराब समन्वय दिखाते हैं। मोटर एबिलिटीज़ कहने का मतलब क्या है? हाथ पैर का। क्लियर है? अगला है, दे आर पुअर इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स, वे तकनीकी और व्यावसायिक विषयों में कमज़ोर होते हैं। अगला पॉइंट है, दे हैव अनरीजनेबल डिफ़िकल्टी इन रिमेंबरिंग वर्बल इंस्ट्रक्शंस, उन्हें मौखिक निर्देशों को याद करने में, याद रखने में अनुचित कठिनाई होती है।
क्लियर है? तो ये सब किनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे? तो सीखने में अक्षम बच्चों की शैक्षणिक विशेषताएं हमने यहाँ पढ़ा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जो हमने पढ़ा उसका एक शॉर्ट रिवीजन। देखिए यहाँ पे हमने एक टेबल बना दिया है जिसके थ्रू आप इसे रिवाइज कर सकते हैं और जो 4 डिसेबिलिटी हैं इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और चारों को स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे याद रख सकते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब इन चारों को कैसे समझना है, कैसे याद रखना है, एक-एक अक्षर से, एक-एक शब्दों से उसे हम आपको बता देते हैं। इसमें पहला है डिस्लेक्सिया, जो पठन संबंधी अक्षमता है। इट इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। Basic reading problems occur due to difficulty understanding the relationship between sounds, letters and words. क्लियर है? इसे आप एक शब्द में याद रखेंगे रीडिंग से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित समस्या है, किससे संबंधित डिसऑर्डर है? तो रीडिंग से संबंधित। क्लियर है? अगला है इसमें डिस्कैलकुलिया, गणितीय अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथ वेरी ग्रेटली। A child's ability to do math can be affected by language learning disability, a visual disorder, or difficulty with sequencing, memory और organization। इसे आप लोग कैसे एक शब्द में याद रखेंगे? तो मैथ। मैथ मतलब डिस्कैलकुलिया और मैथ मतलब कैलकुलेशन। क्लियर है? अगला है डिस्ग्राफिया। ग्राफ मतलब लिखना, लेखन संबंधी अक्षमता। Learning disabilities in writing can involve the physical act of writing or the mental activity of comprehending and synthesizing information। इसे आप एक शब्द में कैसे याद रखेंगे? तो राइटिंग। हमने आपको पहले ही बताया था, ग्राफ मतलब लिखना। क्लियर है? तो डिस्ग्राफिया को आप राइटिंग से याद रख सकते हैं। क्लियर है? अगला है फिर डिस्प्रेक्सिया, शारीरिक अक्षमता, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। रिफर्स टू प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। दिस अफेक्ट्स टास्क लाइक कटिंग, राइटिंग और ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसे कि रनिंग और जंपिंग। क्लियर है? इसे आप लोग एक वर्ड में याद रखेंगे तो मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, गति और समन्वय। क्लियर है? सभी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या कहा? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो रीडिंग से। डिस्कैलकुलिया किससे रिलेटेड है? तो मैथ्स कैलकुलेशन से। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? ग्राफ मतलब राइटिंग, लिखने से। डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है? तो मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन से, गति और समन्वय से। क्लियर है? याद रहेगा? तो इस तरह से इस वीडियो में हमने लर्निंग डिसऑर्डर्स को कम्प्लीटली समझा एंड डेफिनेटली आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें मैं आप तक डिलीवर करना चाह रहा था आप तक डिलीवर हुआ होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीटेट एग्ज़ाम का या फिर शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम का देन डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए है। अगर आपको हमारा पढ़ाना, हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया दिशा प्रदान कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।